तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिहार, सदा वसंतम हृदयारविंद, नवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ब्रह्म त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण सवये कि पिबातु पिट्यै कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धीर आय सुवासन लीजियो तेज पुंज कपिवीर। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी मात है पिता है घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की बाके बिहारी लाल की जय। बांके महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर क्लेशोर कारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पितरुतरुद्र पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिरूपी श्रीमद् भागवत कथा के आज चतुर्थ दिवस में यह जो आयोजन मेरे आराध्य मेरे इष्टभूत भावन भोलेनाथ की कृपा से चल रहा है, उनके चरणों में प्रणाम, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत
राम कथा एवं श्री रुद्र महायज्ञ का चतुर्थ दिवस। समस्त विद्वान हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज और अनेकों अनेक विद्वान अमन भैया, आप सभी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। संगीत आचार्य वृंद और हमारे इस आयोजन के मुख्य संरक्षक श्री राजेंद्र सिंह गौर, नगर अध्यक्ष ग्राम पंचायत कंचौसी एवं श्रीमती नीरज रानी, अध्यक्ष जिला पंचायत कानपुर देहात, हमारे परीक्षित श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी जी और व्यवस्थापक इंद्रपाल जी यादव, एवं हमारे बीच में सुंदर सुंदर राम कथा का जो आप सबको श्रवण करा रहे हैं हमारे निखिल नीरज जी महाराज, इन सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तजनों का पुनः व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। और जो YouTube के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन्हीं सभी भक्तों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे। बड़े सुंदर तरीकों से ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, बड़ा आनंद भी आ रहा है। कुछ जगहों पर मन प्रसन्न रहता है जहां अपनत्व का भाव होता है, और वह स्नेह सब आप लोगों के द्वारा हम सबको मिल रहा है। हमारे इंद्रपाल जी बड़ी जो है सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देख रहे हैं। थोड़ी श्रोताओं की कमी है, लेकिन राम कथा सुनवे को रसिया, सबसे बड़े श्रोता और सबसे बड़े वक्ता तो हमारे हनुमान जी महाराज। जहां जहां कथा होती है दादाजी, जहां जहां कथा होती है मेरे हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं, प्रेम अश्रुओं की धारा को लेकर, और सबसे बाद में जाते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, तो जैसे मैंने कहा हम भी मंगलाचरण में बोलते हैं, ऐसे वो महाराज जी भी जो है राम कथा के रसिक तुम, भक्त रास मति धीर, आये सुवासन लीजियो तेज पुंज कबीर, ये बोलते थे और कहते थे आइए हनुमान जी महाराज आसन बिछा दिया करते थे और आप विराजमान होइए और इस कथा को श्रवण करिए। एक नास्तिक व्यक्ति ने को तर्क करते हुए उन व्यास जी से पूछ लिया कि महाराज आप रोज हनुमान जी को आसन लगाते हो, रोज आप बुलाते हो, क्या वो आते हैं? व्यास जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और कहा कि इसका उत्तर आपको कल हम देंगे। दूसरे दिन कथा में पहुंचे, फिर बोला राम कथा के रसिक तुम। फिर भगवान हनुमान जी का आवाहन किया, आसन बिछाया, आये सुवासन लीजियो तेज पुंज कबीर, और फिर उस नास्तिक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि अब इस आसन को उठाओ। और जैसे ही उस नास्तिक व्यक्ति ने उस आसन को उठाने का प्रयास किया महाराज, उससे वो हिली भी नहीं। कहने का भाव यही है कि सबसे बड़े श्रोता और सबसे बड़े वक्ता तो हनुमान जी महाराज। सीता जी का शोक
उन्होंने इतनी सुंदर राम कथा उनको सुनाई कि शोकातुर सीता जी का शोक जो है मिट गया। और जहां जहां कथा होती है हनुमान जी महाराज प्रेम अश्रुओं की धारा को लेकर सबसे पहले विराजमान। राघवेंद्र सरकार ने जब रावण को मारा और कई वर्षों तक राज्य करके जब परम धाम को जाने लगे तो भगवान के जितने भी भक्त थे सबको भगवान ने विमान मंगवाया और कहने लगे कि आप लोगों ने मेरी बड़ी सहायता की है, आप हमारे बड़े भक्त हैं, इसलिए हम आपको साथ में ले जाएंगे। सब जाने लगे विमानों में बैठ बैठ कर। केवल हनुमान जी महाराज जो थे वो एक तरफ बैठे। मेरे राघवेंद्र सरकार हनुमान जी के पास में गए और कहने लगे, हनुमान चलो बैठो विमान में, तुम नहीं जाओगे क्या? हनुमान जी कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, वहां आपकी कथा हमें सुनने को मिलेगी? राघवेंद्र सरकार ने कहा, वहां मेरी कथा तो नहीं मिलेगी, परंतु मैं तो नित्य प्रति तुम्हें दर्शन दूंगा। हनुमान जी ने कहा, राघवेंद्र सरकार प्रभु आप तो नित्य मेरे हृदय में निवास करते हो, परंतु जो आनंद आपकी कथा श्रवण करने में आता है वो वहां नहीं मिलेगी तो मैं कैसे रहूंगा? इसलिए मैं तो यहां ही अच्छा हूं। तो राम कथा सुनने को रसिया सबसे बड़े रसिक हैं। आज उनके संरक्षक में ये आयोजन विगत कई वर्षों से चलता है। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधम बिना केवल या हेतु की भक्ति रोत पाता एव केवलम। कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया सुंदर मन को जीतने का साधन सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि मन को कैसे अपने वश में किया जाए, मन को कैसे जीता जाए। और बताया कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भाव में बेहोर होकर विदुर जी के यहाँ पर मेरे प्रभु ने केले के छिलकों का भोग लगाया। सृष्टि वर्णन आदि की कथा और देवहूति माता का चरित्र हमने कल श्रवण किया। और ध्रुव जी महाराज छोटी सी अवस्था में माता की आज्ञा पाकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या के लिए चल दिए। नारद जी ने उनको मंत्र दिया और उस मंत्र का उन्होंने श्रद्धा पूर्वक जप किया, तपस्या की और 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने उनको जो है कई हजार वर्षों तक राज्य करने के बाद अलग से एक लोक बनाया जिसे ध्रुव लोक कहते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो सब उन पर कृपा करते हैं। जब भगवान की कृपा जीव पर होती है तो सबकी कृपा अपने आप मिल जाती है महाराज। जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के बाद घर वापस गए तो जिन सुरुचि माता ने उनको हाथ पकड़कर गोद में से नीचे पटका था, वही सुरुचि माता जो है सबसे पहले आरती की थाली लेकर ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए पहुंची। ये भगवत कृपा का प्रताप है। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब को। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में जो है भगवान को प्राप्त किया। और ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल। उत्कल के वंश में एक राजा और हुए अंग। अंग के पुत्र हुए बैन। बैन बड़े उद्दंड थे महाराज। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ापन। जिनको मिल जाए तो बिगड़ने के आसार ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहां
बैन जो था बड़ा उद्दंड निकला, गौ ब्राह्मणों के प्रति मन में द्वेष करने लगा। तब ब्राह्मणों ने, संतों ने श्राप दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर बैन के शरीर का ही मंथन हुआ तो जो है उनमें से दिव्य पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु ने जो है भगवान का अवतार लेकर जो है भगवान पृथु आए और बड़े सुंदर ढंग से अपनी प्रजा का पालन किया। 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने जा ही रहे थे। इंद्र ने जो है उनका घोड़ा चुराकर इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। पृथु ने सोचा इंद्र को डर है कहीं मैं इंद्र ना बन जाऊं, मुझे 100 यज्ञ करने के लिए रोक रहा है, इसलिए पृथु ने जो है 99 यज्ञ कर कर छोड़ दिए। पृथु ने 99वां यज्ञ किया। उस यज्ञ के भगवान जो है वो यज्ञ नारायण में से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान दूं। तो पृथु महाराज ने कहा महाराज अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दो जो आपकी मैं कथा सुन सकूं। हाँ? हम 2 कानों से कथा नहीं सुन पाते, 10,000 कानों की सुनने की शक्ति पृथु महाराज ने भगवान से मांगी। केवल किस लिए? कथा सुनने के लिए। पृथु कहते हैं ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, यहां तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। महापुरुषों के मुंह से निकलने वाली जो अमृतमयी कथा है महाराज, उसको सुनने के लिए है भगवान 10,000 कानों की शक्ति मुझ में आ जाए, यही वरदान। भगवान वरदान देकर जो है चले गए। उनके पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्ध्यान और उनके पुत्र हुए प्राचीन वर्ग। अनेकों वंश का जो है विस्तार सुखदेव जी महाराज ने सुनाया और 5म स्कंद में प्रिय व्रत का जो है वंश सुनाया। मैंने बताया था प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा, जिसके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा हो वही तो प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत जो थे उन्होंने सोचा कि छोटा सा जीवन है और 12 घंटे व्यक्ति सोने में गुजार देते हैं, तो उन्होंने एक तेजोमय रथ का जो है निर्माण किया और चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। 6 महीने तक रात्रि नहीं हुई, सब लोग घबराए। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी आए, पृथु को समझाए, बोले भैया प्रकृति से बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। उन्हीं के वंश में जो है अग्निध्रक हुए और उनके बेटा हुए नाभि और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव, जिनसे यह जैन धर्म चला। जिस प्रकार हमारे यहाँ भगवान हिंदू धर्म में 24 अवतार हैं, वैसे ही जैन धर्म में 24 जो है तीर्थ हैं। ऋषभदेव महान संत थे महाराज,
उनके यहाँ पर 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम रखा भरत। ऋषभदेव जी जब अपनी सभा से लौटकर आते तो घर पर जो है अपने बच्चों के पास में बैठते और उनको धर्म उपदेश करते। आजकल माता पिता से यही तो गलती हो रही, काम में इतना उलझा है कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। उनके पास बैठे, उनको समझाएं, धर्म के बारे में बताएं। अब यहाँ तो पिताजी ही धर्म के बारे में नहीं जानते तो बच्चों को कैसे बताएंगे। लेकिन थोड़ी जानकारी जो है बच्चों को धर्म के बारे में होनी चाहिए। ऋषभदेव ने कहा, एक दिन अपने बच्चों के पास में बैठे और उनसे कहने लगे, बेटा एक बात बताओ कि तुम्हें ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला, मनुष्य तन क्यों मिला। दादा ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं और पहुंचा दीजिए। तुम्हें ये शरीर क्यों मिला। 7 पुत्र बोल पड़े, इसलिए मिला कि हम जो है खाना पीना खाएं और अपना काम करें। बोले इसलिए शरीर मिला है। बोले हाँ। ऋषभदेव ने कहा, बेटा ये शरीर केवल खाने पीने को नहीं मिला, बल्कि इस शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए, प्रातः जल्दी उठकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। और ये बातें गृहस्थियों के जीवन में होना ही चाहिए। एक और बात, जब हम घर बनवाते हैं ना तो सबसे सुंदर एक स्थान होना चाहिए मंदिर के लिए। सुंदर मंदिर तो प्रत्येक घर में होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मंदिर के घर शमशान के समान माना गया। और जब हम मंदिर बनवाएं तो उसमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या? पहली बात, घर में जो मूर्ति है ये भाव कभी मत अपने मन में लाओ कि हमारे घर में मूर्ति विराजमान है। ये भाव लाओ कि प्रत्यक्ष साक्षात भगवान हमारे घर पर विराजमान। और दूसरी बात, घर में जो हम भोजन बनाएं तो वही भोजन हमारे घर में बनना चाहिए जो भगवान को भोग लग सके। बिना भगवान को भोग लगाए किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, भगवान के चरणों में जो भी चीज अर्पण हो जाए उसे भूलकर भी अपने पैरों में ना लाए, जो भी अर्पण हो जाए। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों से कहते हैं, जीवन के लक्षण हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सुंदर उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश कराया, जीवन कैसे जीना चाहिए, क्यों ये शरीर मिलता है और कितने जतन से मिलता है। ये सारे धर्म उपदेश जो है ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को दिए। 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त हो गए। संसार से आपके मन को कैसे हटाया जाए ये केवल कथा बताती। संसार से आप मन को कैसे हटा पाएंगे ये केवल और केवल कथा बताती। आपके अंदर भक्ति कैसे उमड़ेगी ये कथा बताती। आपका मन परमात्मा के चरणों में कैसे लगेगा ये सिर्फ कथा बताती। बिना सत्संग के आप जान ही नहीं पाओगे
क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। और ये बिना परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आप विचार करके देखो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। दादा बता रहे कि 12 सालों से निरंतर 2012 से ना, ये निरंतर 2012 से ना, तो निरंतर ये आयोजन हो रहा है। ये आप विचार करके देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। कई गांव हमने ऐसे देखे, कई शहर हमने देखे ऐसे। कई गांव में मैं गया, बोले महाराज न जाने कितने सालों बाद ये कथा हुई है। कई गांव ऐसे पड़े हैं जहां पर 10 साल से कभी कथा ही नहीं हुई। ऐसी जगहें हमने देखी है। हम सब पर कितनी बड़ी कृपा है। राम कृपा बिन सुलभ न। बिना परमात्मा की कृपा से आपका मन और आपको ये कथा मिल ही नहीं सकती। कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि निरंतर पता चले कि साल में 2, 5, 10 कथाएं आप लोगों को सुनने मिल जाए। बड़ी कृपा है आप लोगों की। सत्संग मिला नवासी पुत्र जो है ऋषभदेव के, उसी समय विरक्त हो गए भरत जी, जो सबसे बड़े पुत्र है ऋषभदेव के। अपने पिता के आदर्शों पर चलने लगे और विवाह हुआ। विवाह के बाद अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाकर वो भी नेपाल में स्थित गंडकी नदी के किनारे चले गए और पर्णकुटी बनाकर भगवान का भजन करने लगे। भजन करते हैं और भजन करते करते उनका अभ्यास इतना बढ़ गया कि 200 माला नित्य करते थे भजन, भगवान का भजन। निरंतर अभ्यास बढ़ता चला गया और 12-12 घंटे बैठकर भरत जी ने भजन किया। और अभ्यास बढ़ा तो केवल 4 घंटे सोते थे और बाकी का समय भजन में बिताते। निरंतर भगवान का भजन कर, पहले बैठकर भजन किया, फिर कंठ तक जल में खड़े होकर, गंडकी नदी में खड़े होकर जो है उन्होंने जप को किया। कहते हैं गंगा, यमुना, जितनी भी ये नदियां हैं, शास्त्रों के अनुसार नदियां हैं जो, इनमें कंठ तक अगर बैठकर हम जप करते हैं तो वो सिद्ध होता है। भरत जी महाराज भी निरंतर जप करते हैं। एक दिन की बात, भरत जी महाराज जो हैं गंडकी नदी में खड़े होकर भजन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक दृश्य को देखा कि एक गर्भवती हिरणी जिसके पीछे सिंग लगा हुआ है, दौड़ती चली आ रही, नदी के किनारे आई और पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई तो डर के मारे